नहीं किसी से भीख मांगते। जस्टिस, 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 स्पेशलिस्ट, 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 स्पेशलिस्ट। होश में आओ, 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 होश में आओ। Justice, 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 future, 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 future। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। Justice, 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 specialist, specialist, specialist। जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सर, मेरा नाम अरूफ मुश्ताक है। मैं JKSSB HME की एस्पिरेंट हूँ। सर, हम लोग यहाँ JKSSB ऑफिस में पिछली बार भी आए थे, इस बार दोबारा से आए हैं। हर बार हम इनको यही पॉइंट सामने रख रहे हैं कि आप हमें कोई जेन्युइन स्टेटमेंट दे दो इस रिलेटेड कि हमारा एग्जाम का रिजल्ट जो है, आप लोग जो उसका ऑफिशियल प्रोविजनल लिस्ट है वो क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी ही डिमांड है, कोई भी ऑफिशियल जवाब नहीं आ रहा है। टाइम के ऊपर टाइम, डेट के ऊपर डेट दिए जा रहे हैं। आज हमारा 1.5 साल हो गया है। 2021, 2022 सारी लिटिगेशंस डिसॉल्व हो गई है 2 months बैक। अभी ये दिसंबर आया हुआ है। स्टिल पिछली बार भी हम यही बात रखने आए थे कि अगर अभी 2 महीने हो गए सारी लिटिगेशंस डिसॉल्व हुए, तो फिर आप लोग हमारा लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो। आप लोग अपने जो व्यूअर्स है उन्हीं से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या जेन्युइन रीजन हो सकता है इस चीज का, इतना डिले किस चीज का। अगर इन्होंने जूनियर असिस्टेंट का लिस्ट निकाला हुआ है, वी आर नॉट सेइंग कि डोंट डू दैट, ठीक है, आपने अच्छा किया, वो डिजर्व करते थे, उनका लिस्ट था, आपने निकाल दिया, लेकिन हमारे लिस्ट के साथ क्या इशू है। ये जो पोस्ट आई है एडवर्टाइजमेंट में, कितने लोग अपीयर हुए थे और पोस्ट कितनी थी टोटल? सर, अपीयर कितने हुए थे उसका मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन क्वालिफाई 1444 कैंडिडेट्स ने किया है अगेंस्ट 1444 पोस्ट्स जो HMU में 12-13 साल के बाद रिलीज हुई थी। उसके बाद एकेडमिक अरेंजमेंट्स ने इस पे लिटिगेशंस लाए थे, लेकिन वो सारे लिटिगेशन डिसॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। 2 महीने हो गए। 2 महीने से पर डे हम यहाँ आते हैं, हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे आने का। हम लोग भी अच्छी फैमिली से, अच्छी हायर क्वालिफिकेशंस लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप मुझे बताइए, यही फास्ट रिक्रूटमेंट है? ये कौन सा सेंस बनाता है कि आप हमें एक दिन बोलोगे आप 19th को आ जाओ। इन्होंने कहा हम SI के एग्जाम के साथ बिजी है, ठीक है, माना, वो भी हमने उतना टाइम दिया। सर भी यहाँ पे उस दिन प्रेजेंट थे, इन्होंने मॉडरेट किया हमें, इनकी बात मान के हम निकल भी गए उस दिन। हमने सर पे ट्रस्ट किया, बट इफ यू विल टाइम एंड अगेन इफ यू विल ब्रेक आवर ट्रस्ट, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। जैसे अभी आपने बोला कि इससे पहले भी आपने कई बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं, क्या इन दोनों में से आपने हायर अथॉरिटी से ना, कंसर्न अथॉरिटी, उनसे बात हायर अथॉरिटीज बात हुई तो क्या बोला गया? हायर अथॉरिटीज हमें अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली उनका कोई अप्रोच ही नहीं है। अभी अगर इतना सारा कंटेंट में बल्क में बच्चे आए हैं, एटलीस्ट 2 मिनट निकाल के इनको एड्रेस तो कर लेते, हमें भी कोई जेन्युइन एश्योरेंस मिल जाती। ये क्या तरीका होता है कि आप किसी को बेच के ऐसे बोलते हो आप चले जाओ। हम चोर है? पत्थर लेकर खड़े हैं हम? क्या लेकर खड़े हैं? डिग्री लेकर खड़े हैं। हम बोल रहे हैं कि हमने क्वालिफाई किया है तो रिजल्ट दे दो हमें। कोई जेन्युइन आंसर तो होना चाहिए ना। अभी आप पत्थर का बहाना लोगे, हमारे हाथ में तो डिग्रियां हैं, फिर क्या रीजन है। हम लोग भी अच्छी फैमिली से आए हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कोई सड़क छाप नहीं है हम लोग। रोज रोज आप हमें ऐसे सड़क पे नीचे बैठने पे मजबूर कर देते हो। अगर हम बात करेंगे पिछले कई महीनों में से 3 मेजर रिक्रूटमेंट्स थी SSB की, जी स्क्रैप किया गया, उसमें हजारों कैंडिडेट थे, उनका भी अब वो भी ये सोच रहे हैं कि अपेयर नहीं हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि SSB की जो भी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, अब लड़के ऐसे सोच रहे हैं कि सर, मुझे तो लगता है कि these protests have become part and parcel of JKSSB exams। मतलब इसका कोई चार्म ही नहीं रहा है। इंसान पढ़ता इसलिए है ताकि हम लोग आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करें। हमने इतनी हायर टेक्निकल एजुकेशन लेकर क्या करना था? घर में थोड़ी बैठना था। इन पे भरोसा था, इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली, हमने एग्जाम दिया। कभी ये स्क्रैप करते रहते हैं, कभी ये डिले करते रहते हैं, कभी इनका प्रोब होता है। अल्टीमेटली इसमें कैंडिडेट सफर हो रहा है। आप ये सोचिए कि 2 साल से हमारी ये नोटिफिकेशन रुकी हुई है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जो 2 साल से बाकी कैंडिडेट्स बाकी कॉलेजेस में तैयार हो रहे हैं वो तो बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा ये तो एक बड़े पत्थर की तरह रह गया ना सामने। सारे टेक्निकल एजुकेशन के जितने भी डोमेन्स है, जितने भी ब्रांचेस है, सब 2 साल से घर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम सामने उनको पहाड़ जैसे, ना ये हमें आगे धकेल रहे, ना हमें ये पीछे वापस खींच रहे हैं। अब क्या डिमांड है आपकी?
सर मेरी डिमांड इतनी ही है, हम अगर आगे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें तो क्या एश्योरेंस है कि सेम सीन नहीं होगा? आप मुझे बता सकते हो ऐसे मेंटली कोई प्रिपेयर हो सकता है फ्यूचर किसी एग्जाम के लिए? दिस हैज बिकम अ जोक। आप चाहते क्या है आप? सर हम लोग यही चाहते हैं कि 2 साल काफी नहीं थे क्या लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए? डिपार्टमेंट शफल हुआ, ये एक रीजन दे रहे हैं। माना हमने कि डिपार्टमेंट शफल हुआ है, आपने फिर जूनियर असिस्टेंट का कैसे तैयार कर लिया शफल होने के बाद भी, और अभी आप हमारा बोल रहे हो? ठीक है, सारे डोमेन्स आपके तैयार नहीं है, जो तैयार है वो निकाल दो। एटलीस्ट बच्चों को भी अपनी जगह लगेगा कि नहीं काम हो रहा है हमारी नोटिफिकेशन पे। ऐसे थोड़ी होगा कि ये हमें रोज रोज एक एक डेट देंगे और हमें रोज सड़क पे लाएंगे। वी हैव टू फेस द पुलिस फोर्स even after being educated, even after being having 199 percentile in exams, we have to face this thing. Is it genuine? जी, आप अपना नाम बताइए, आपका आंसर। सर मेरा नाम यासिर है, मैं भी JKSSB एस्पिरेंट हूँ। आप बताइए कि ये जो रिक्रूटमेंट ये स्टार्ट कब, एडवर्टाइजमेंट कब हुआ, एग्जाम कब हुआ, और उसके बाद आपका लिस्ट भी आया है मेरे लिस्ट? सर ये मार्च 2021 में सर हमारी जो नोटिफिकेशन थी सर ये रिलीज़ हुई थी। उसके बाद सर हमारा अगस्त में 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। फिर उसके बाद हमारी जो स्कोर लिस्ट थी वो भी आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमें पता चला कि हम कहीं हैं, लिस्ट में हैं कहीं, तो हमें पता चल गया कि हम जो हैं वो सिलेक्टीज हैं। उसके बाद हमारी DV भी हो जाती है। DV होने के बाद हम 1-2 महीने हम वेट करते हैं। फिर जब हम JKSSB के ऑफिस जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि हमारी लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। फिर ये जवाब देते हैं कि आप पे जी जो आपकी जो नोटिफिकेशन है उस पर स्टे लाया है। अब जब स्टे, अब हमने सोचा कि अब ये स्टे है, कोर्ट का मसला है, तो अब हम कोर्ट में जाएंगे, खुद अपने पैसों से वहाँ पे लड़ेंगे। तो हमने अपना प्राइवेट काउंसलर जो है वो हायर किया अपने पैसों से भी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल कोर्ट में हमें लग गया। ये सबको पता है, आपको भी पता होगा, जितने भी यहाँ पे हैं सबको पता है। तो 1.5 साल हो गया सर हमारा वो। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कैट ने हमारे हक में फैसला दिया। तो फैसला ये था कि अब JKSSB को भी डायरेक्शन मिल गई थी कि JKSSB इज एट लिबर्टी टू रिलीज द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। अब सर JKSSB ने क्या किया, उसके बाद 2 महीने हो गए सर ऑर्डर आया हुआ है। हमें कोई शौक नहीं है सर यहाँ पे आने का, सड़कों पे आने का। आप देखिए गर्ल्स बॉयज सब अपनी फैमिलीज को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए। अब JKSSB का ट्रस्ट जो है वो यूथ पे से उठ गया है। अब उनको ट्रस्ट को रिगेन करने के लिए सर उन्हें ये वाले स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमें अपना हक देना पड़ेगा। अब 2 महीने हो गए सर ऑर्डर को भी, जो ऑर्डर जो कैट का था। उसके बाद सर हमने यहाँ पे आए, इनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन हमें कोई सर जो है स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा इनकी तरफ से। चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, बाकी जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब उनका स्टेटमेंट हो रहा है। कभी किसी एक बंदे को बोलते हैं आपकी लिस्ट को जी अभी बहुत टाइम लगेगा, कोई दूसरा बंदा ऑफिशियल बोल रहा है कि जल्दी आ जाएगी। सर 1.5 साल हो गया, अब हम कितना और वेट करें? कम से कम जस्टिस तो, अगर आप 1.5 साल हमारा हो गया, जाया हो गया, अब हम उसके बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे। अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अब ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट इसको नाम दिया गया था, अब लेकिन वैसा एज सच ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है सर। अब हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो रिलीज हो जाए, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। अब 1.5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है सर। हमने किसी और एग्जाम्स के लिए फॉर्म नहीं भरे, हमने सिर्फ इसी एग्जाम के लिए किया था, प्रिपेयर किया था। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट फील्ड में आए, अपना 100% दें। सो अब हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन साहब मेहरबानी करके, हैंडफुल रिक्वेस्ट है उनसे कि आप हमारा सोचिए। 1.5-2 साल हो गए, आप हमें बोलते हो कि अभी हमारे एग्जाम्स हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्स का भी हमने सर वेट किया। ड्यूरिंग एग्जाम्स क्लास 4th की भी लिस्ट आती है जो पेंडिंग थी, और क्या था वो, जूनियर असिस्टेंट की भी लिस्ट आ गई थी। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है नहीं। जब उन पे आप काम कर रहे हो तो हमारी लिस्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है सर आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट तो आना चाहिए ना इसके रिलेटेड, कोई तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, कोई पर्टिकुलर डेट बोले, कोई इशू बोले जो ये फेस करे, जिसमें हमें वेट करने की जरूरत है। डिपार्टमेंट से कोई भी प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। 1.5 साल ऑलरेडी हो गए। 1.5 साल ऑलरेडी हो गया है। आगे भी अभी कोई डिसीजन नहीं है। अब नेक्स्ट प्लान क्या है आपके? अगर आगे भी आपके डिसीजन कोई नहीं है आपके हक में, तो क्या प्लान है? सर आज भी हम इसीलिए आए थे ताकि ऑफिशियल्स आके बच्चों को एटलीस्ट एक बार एड्रेस करे, तो इनको भी थोड़ा अपनी जगह रियलाइज होगा कि क्या काम चल रहा है। लेकिन एज यू हैव सीन, नो ऑफिशियल हैज कम डाउनवर्ड्स। कोई नीचे नहीं आता, कोई इनसे बात नहीं करता। इससे आप मुझे बोलिए ये क्या बिहेवियर हुआ? इससे हम लोग क्या लेसन लेंगे?